कबूतर का शिकार करने जा रहा था, तभी उस सीटी ने आवाज लगाई। फिर भी उसने नहीं सुनी, तो उस सीटी ने उस शिकारी को काटा और फिर वो भाग गई और वो शिकारी चिढ़ाया और फिर कबूतर उड़ गया। लोमड़ी रहती थी, 2 दिन से उसे कुछ खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। वह खाने के लिए भोज में निकल, परंतु उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि उसे प्रभु मेरा रक्षा कर। उसे दूरी पर उसे एक बाग दिखाई दिया। वहाँ पर काले अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे मिला था। वह भोज खाने के लिए भोज में निकल पड़े, तो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ कटने के लिए कितना वर्ष लग सकता है? निश्चित ही सेकिट लाची के इस योग में इस सवाल घूमते घूमते एक जंगल में घड़ा मिला, जिसमें बहुत कम पानी था। कुएं ने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांस पानी तक नहीं पहुंची। उसने इधर-उधर देखा, उसको पत्थर मिले। ठीक है, उसने पत्थर घड़े में डाले, पानी उड़ाया और वो मिट्टी में चला गया। हाँ, प्यासे कौवे की कहानी हनुमान सिंह ने सुनाई, बढ़िया। जंगल में तालाब के किनारे एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। दोनों में ऐसी मित्रता थी। खरगोश को अपने 23 साल का घमंड था, इसलिए वह कछुआ की 3 साल का मजाक उड़ाता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, क्यों ना हम दोनों में दौड़ हो जाए। खरगोश दौड़ने के लिए राजी हो गया। दौड़ प्रारंभ हुई तो खरगोश दौड़कर बहुत आगे निकल गया। उसने देखा कि कछुआ अभी बहुत पीछे रह गया। हाँ, अच्छी कहानी है। कछुआ और खरगोश की दौड़ के अंदर कौन प्रथम आया, कौन निकला, आगे बता सकते हो? कौन जीता? कछुआ जीता। धीमी गति से वो चलता ही रहा और वो जीत गया। कहानी अच्छी है। आप भी ऐसी कहानी सुना करके अपनी कक्षा में घर पर सुना सकते हो। ठीक है, जाओ बैठो। आदमी गया था शिकारी जंगल में, तो शेर फंस गया जाली में। फिर शेर आदमी आया दूसरा, उसने बोला मेरे को छुड़ा दो। उसने बोला मैं कैसे छुड़ा सकता हूँ? जाली खोल के फिर तो वो छुड़ाया उसको, तो वही उसके पीछे भागने लगा। फिर आगे गया तो आदमी मिला, उसने बोला ये क्या है, ये मेरे पीछे पड़ गया। तो मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम जाली के अंदर गएगा? तो फिर से बोलो, पीछे वाला था हाँ, क्या नाम है? हाँ, अच्छा देखो, ये बिना देखे इसने कहानी सुनाई। क्या शिक्षा मिलती है? किसकी थी ये? शेर और आदमी की। हाँ, जंगल में था शेर। शेर जंगल का राजा होता है। तो कहानी कहाँ से सीखी है? हाँ, संस्कृत किताब में से ये कहानी है और बढ़िया सुना। इसके लिए ताली बजाओ भाई, बढ़िया। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा शौक ये था कि मैं वहां से लौटा था। कहानी का नाम क्या है? लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? रिंकू। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी कहानी सुनाई, अच्छा पाठ पढ़ करके सुनाया। रिंकू के लिए धन्यवाद। मेरा नाम रतन सिंह है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। एक कहानी सुनाओ। कहानी सुनेगा। एक कुत्ता था, वह बहुत भूखा था। वह हड्डी की तलाश में जंगल में गया, तो उसे एक हड्डी का टुकड़ा मिला। वह अपनी गुफा में हड्डी का टुकड़ा लेके आ रहा था, तो उसे एक रास्ते में फूल दिखाई दिया। तो उसने फूल में पानी था, पानी में देखा तो अपनी परछाई दिखाई दी। तो उसने सोचा कि एक और हड्डी का टुकड़ा, तो वह भौंका तो हड्डी का टुकड़ा, उसका हड्डी का टुकड़ा ही पानी में गिर गया। इसलिए मेहनत करके कमा, उसने सीखा भला है। हाँ, बहुत अच्छी कहानी है, ताली बजाओ इसके लिए भी। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। शेर और सुअर की कहानी। इस जंगल में एक शेर आता था। एक दिन वह दोपहर में एक
वर्ष की साया में सो रहा था। तभी एक सुआ कहीं से आकर उसके ऊपर चढ़ गया और कूदने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। उसने गुस्से में आकर सुए को पकड़ लिया और मारने लगा। सुए ने उससे गिड़गिड़ा कर दया करने की प्रार्थना की। शेर ने उसे दया कर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया। उसने शेर को अपने जाल में पकड़ लिया। शेर जोर से गुर्राने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सुआ वहाँ आया और अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया और शेर आज़ाद हो गया। उसने शेर सुए को धन्यवाद दिया और चला गया।